अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज है ट्यूसडे, अभी 3:15 बज गए हैं। इशार का कुरान का टाइम हो गया था, तो बस मैंने उसको लैपटॉप ऑन करके दे दिया है, तो वो अपनी कुरान क्लास ले रही है। कपड़े भी अच्छी तरह से सूख गए थे, तो बस मैं सोचा कि कपड़े उठा के रख देती हूँ। माशाल्लाह मौसम इतना अच्छा हो रहा है, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया, सूरज नहीं निकले। ऐसी डेली बदली छाई रहती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, मतलब सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही मौसम रहता है। तो आज मैंने बस कस्टर्ड बनाया था, ये चने भी कल के हैं, और आज ये समोसे बस मंगाए थे बाहर से। सामने वाले जो टेलर है ना, वो लेने गए थे अपने, तो उन्होंने मेरे भी ला दिए। और ये भी कल वहाँ से ही आया था, ये लजानिया है शायद से, और ये पता नहीं ब्रेड का पता नहीं कुछ बना हुआ चिकन के साथ में। और ये मेरे थोड़े से फ्रूट है, कस्टर्ड के साथ खाऊंगी इसको। इफ्तारी करने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा, और अभी हम जा रहे हैं सतवा, क्योंकि जो मेरा मोबाइल है वो अभी भी फिक्स नहीं हुआ, अभी भी उसमें बहुत सारे मसले आ रहे हैं। आज अमीज़ मुझे कितनी बार कॉल करे थे, लेकिन उसकी रिंगटोन पता नहीं कैसे साइलेंट पे हो गई, तो मुझे कॉल रिसीव ही नहीं हुई। और अमीज़ मुझे अभी इतना गुस्सा करे कि मैंने तुम्हें कितने कॉल किए, तुमने कॉल एक बार भी नहीं उठाई। तो अभी हम लोग फिर जा रहे हैं उसकी शॉप पे। तो रमेश बोल रहे थे कि अगर उसने आज सही करके नहीं दिया तो मैं तो पुलिस बुलाऊंगा, मतलब, और पुलिस को यही बोलूँगा कि हमने इसको नया मोबाइल दिया और उसने हमारा ख़राब कर दिया, और अगर से ये सही नहीं करके देगा तो पूरे पैसे दे, या तो फिर सही करके दे। तो बस हम लोग मोबाइल रिपेयर शॉप पे गए और उसको सारे इश्यूज़ बताए। फिर बस 10-5 मिनट का काम था, वो उसने ऐसे ही मोबाइल रफली चेक कर लिया था। फिर हम लोग वहाँ से गए ईरानी की शॉप पे, जहाँ से वो टॉयलेट सीट थी वो वापस करनी थी, वो वापस की। उसके बाद इन लोग को वॉशरूम याद आ गया, फिर इनको ये बस स्टेशन में वॉशरूम लेके गई। मोबाइल का ग्लास प्रोटेक्टर था, वो भी मैंने रिप्लेस करवा लिया था, क्योंकि वो भी टूट गया था। तो अभी बाकी था मोबाइल का कवर। तो रमेश बोलते कि चलो यहाँ सतवा मार्केट से चेक करते हैं। तो ये है सतवा नाइट मार्केट, और ये हर रमज़ान में मतलब लगती है। पहले ये सतवा राउंड अबाउट में लगती थी, लेकिन इस बार इस तरफ लगाई है, दुबई बल्दिया के पास में। तो यहाँ पे मोबाइल एक्सेसरीज़ की एक ही शॉप थी, तो वहाँ से हमने चेक किए केसेस, लेकिन हमें इतने कुछ खास पसंद नहीं आए, और प्राइस भी मतलब दूसरी शॉप से ज़्यादा एक्सपेंसिव थी यहाँ पे। और बाकी जो भी फूड स्टॉल थे, ये सारे फ़िलिपिनो कुज़ीन थी। विशाल बोल भी रही थी कि उसको कुछ खाना है, लेकिन हमने बोला ये सारे फ़िलिपिनो खाने हैं तो उनको पसंद नहीं आएंगे। तो फिर बस हम लोग वहाँ से निकल के सीधा जिम आ गए। रास्ते से हमने चाय ले ली थी, लेकिन मेरी चाय अभी ख़त्म नहीं होती, हम लोग जिम पहुँच गए थे। तो बस जिम के सामने ही बैठ के मैंने चाय अपनी फिनिश की, और बच्चे और रमीज़ बस आज बाहर ही घूमते रहे। आज मैंने सिर्फ 1 आवर वर्कआउट किया, क्योंकि रमीज़ मुझे कंप्लेन कर रहे थे कि तुम 1.5-2 घंटा कर लेती हो, और फिर मेरा दिल नहीं करता, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठ बैठ के पक जाता हूँ, बोर हो जाता हूँ, और फिर बच्चे एक जगह नहीं बैठते, यहाँ पे इतनी धमाल मचाते हैं ये लोग। और ये जो फ्लोर है वुडन फ्लोर है, तो उसकी वजह से आवाज़ भी बहुत आती है, और सिक्योरिटी भी आके कंप्लेन करता है। तो फिर मैं इन लोगों को बाहर लेके जाता हूँ, और बाहर भी मैं कितनी देर तक इनको संभालूँ, मतलब 1.5-2 घंटे तुम लगा देती हो, मैं बोर हो जाता हूँ। और फिर उसके बाद मेरा दिल नहीं करता कि मैं कोई भी एक्सरसाइज या वर्कआउट करूँ। तो मैंने बोला ठीक है चले, फिर आज से मैं बस 1 घंटा करूँगी, 1 घंटा आप करिएगा, 1 घंटा मैं। अगर से दोनों साथ में कर लेते तो 1 घंटे में हो जाता, लेकिन दोनों साथ में कर ही नहीं सकते बच्चों के मारे। बच्चों को संभालने के लिए एक जन के ऊपर बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि इल्हाम को ऊपर अकेला छोड़ ही नहीं सकते, वो तो ऊपर से जंप कर देगी। तो बस फाइनली फिर रमीज़ का मतलब बिल्कुल भी मन नहीं था, तो मैंने उनको बहुत फोर्स किया है, तब जाके वो गए। और बहुत से बहुत उन्होंने 20 मिनट की होगी बस, और सिर्फ वो जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं बस, उसके अलावा कोई भी वेट लिफ्टिंग नहीं करते। वो बोलते बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। Wow! Look at that! Wow, It's so amazing! so amazing. So art! Star and moon. Look at
आज बनी है अंडे की भुर्जी और पराठे, कीमा आलू। आज के बाद टैप एक दिन इल्हाम यूज करेगी, एक दिन इशाल यूज करेगी। अच्छा जी, अच्छा जी। हम इससे सो गए सारी करके। अभी 5:30 बजे इनको वापस से जाना है। इनका एक ट्रिप है एयरपोर्ट का, वो करके आएंगे, फिर सोएंगे, फिर वापस से जाएंगे। पता नहीं उनको टाइम मिलता है कि नहीं आज सोने का बेचारे को। उनका कोई टाइम टेबल नहीं है, मतलब कब जाएंगे कब आएंगे कोई टाइम टेबल नहीं है। 4:45 बजे, अभी आधे घंटे के बाद से उठाऊंगी इनको, तब तक की नमाज़ पढ़ूंगी, कुरान पढ़ूंगी। 4 बज गए हैं, इशाल का कुरान टाइम होने लगा है। अभी इशाल वीडियो कॉल कर रही है, इशाल वुज़ू कर रही है। और ये सारे चने इल्हाम ने फेंके हैं, यहाँ पे रात में बैठ के खा रही थी, सारे फेंके हुए हैं। तो यहाँ पे 6:45 बज गए हैं और अभी इफ्तार का टाइम हो गया है। और आज इफ्तारी में मैंने घर में कुछ भी नहीं बनाया माशाल्लाह। फिर भी देखिए रमज़ान की बरकत, 3 जगह से बिरयानी आ गई। 2 पार्सल हमारे को घर में ही मिल गए और 2 पार्सल रमीज़ भी लेके आ गए। बस मैंने घर में चाय बनाई और रूह अफ़ज़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और हम सब ने मिल के इफ्तारी की। रमीज़ ने ये ऑनियन रिपेलेंट बनाया, मॉस्किटो रिपेलेंट, क्योंकि बहुत मच्छर आ रहे हैं। इल्हाम को बेचारी को काट काट के उसके हाथ पैरों का सत्यानाश कर दिया। तो रमीज़ ने बोला ये ऑनियन को काट के उसके अंदर ऑयल डाला है और बीच में कॉटन का बड बना के रख दिया। तो बोलते इससे सारे मच्छर है ना भाग जाते हैं। अब देखते हैं पास से कि फैले रमीज़ की होम रेमेडी। इफ्तार के बाद नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा और बस अभी हम लोग आ गए हैं जिम। रमीज़ बच्चों को लेके जा रहे हैं नेस्टो, जब तक कि मैं जिम करूँगी ये लोग वापस आ जाएंगे। रमीज़ बच्चों को लेके आज बाहर ही है, अंदर नहीं बैठे। अभी मैं उनको जा रही हूँ, वो आप अंदर जाएंगे और जब तक कि मैं बच्चों के पास बैठूंगी। पहले यहाँ पे बच्चों का प्ले सेंटर था, अभी वो तोड़ दिया इन्होंने, निकाल दिया। छोटा सा प्ले सेंटर था, खाली एक स्लाइड थी, 2 स्विंग थे। हमें सब चले गए, बच्चे अंदर कार में पूरे बाहर में बैठो, ठंड हो रही है। लेकिन बाहर का मौसम इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं तो जिम करके आई, मुझे तो गर्मी लग रही थी। आज भी 1 घंटा किया मैंने। और अभी तो जिम में चले गए थे और हम लोग अभी तक बाहर ही थे। बस हम यहाँ पे आसपास का जो एरिया था वो एक्सप्लोर कर रहे थे। तो यहाँ पे हमें एक बॉलिंग सेंटर नज़र आया, हम लोग इसके अंदर गए। जब अंदर गए तो यहाँ पे एक प्ले सेंटर भी था बच्चों का। तो इल्हाम और इशाल दोनों भी बस मुंह बना के खड़े हो गए कि हमें भी जाना है अंदर। इस टाइम पे मतलब यहाँ पे एक भी बच्चा नहीं था, लेकिन जब मैंने इनका प्राइस चेक किया इट वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव। आधे घंटे का सिर्फ 45 दिरहम था। तो फिर मैंने इशाल को और इल्हाम को बोला कि अभी बंद है, नेक्स्ट टाइम आएंगे इंशाल्लाह। तो इल्हाम का मूड तो ख़राब हो गया, वो तो फिर वहाँ पे खड़ी हो गई, उसको ज़बरदस्ती उठा के मैं लेके आई हूँ बाहर। इसके बाद बस हम लोग बस वहाँ से निकल गए। उतनी देर में रमीज़ भी बाहर आ गए थे। तो बस फिर हम लोग घर के लिए निकल गए। घर जाने से पहले बस रास्ते से हमने चाय ली, क्योंकि आज का मौसम बहुत अच्छा था, ठंडा ठंडा हो रहा था एकदम, तो चाय पीने का दिल कर रहा था। तो मैंने रमीज़ को बोला आज मुझे ज़ाफ़रान वाली चाय चाहिए, तो बस हमने यहाँ से ज़ाफ़रान टी ली। और रमीज़ ने एक सैंडविच लिया, लेकिन वो सैंडविच इतना ज़्यादा स्पाइसी था, रमीज़ को पसंद नहीं आया, तो फिर इशाल ने खा लिया। तो बस उसके बाद हम लोग सीधा घर गए। घर आने के बाद हम सब ने शावर लिया, क्योंकि जब से जिम ज्वाइन किया अभी हम लोग डेली रात में ही शावर लेते हैं, तो बच्चों को भी उसी टाइम दे देती हूँ मैं। उसके बाद में सहरी का टाइम हो जाता है, फिर सहरी करते हैं, फिर नमाज और कुरान, उसके बाद कहीं जाके सोते हैं। ओके फ्रेंड, आज के इस वीडियो को करते हैं एंड और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।